आज की दुनिया का सबसे बड़ा सवाल, क्या मार्स पर जीना पॉसिबल है? सोचो, एक दिन तुम्हारा घर चांदनी चौक या अंधेरी में नहीं बल्कि मार्स के क्रेटर में होगा। ना ऑक्सीजन, ना पानी, -62 डिग्री सेल्सियस की ठंड और दिन में 2 बार रेडिएशन की बारिश। लेकिन फिर भी नासा के साइंटिस्ट एलन मस्क और दुनिया के टॉप साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि मार्स इज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। सो हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि एंड यू आर वाचिंग सीकिंग फैक्ट, जहां इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्या मार्स पर जीना सच में पॉसिबल है, और अगर हाँ तो कब, कैसे और किस कॉस्ट पर। लेट्स अनकवर सच साइंस और सीक्रेट्स इस मार्स मिशन के पीछे। मंगल ग्रह अर्थ के छोटे भाई जैसा है, जहां उसके एक दिन में 24.6 आवर्स होते हैं जो ऑलमोस्ट सेम है अर्थ के जितने। उसके एक साल में 687 अर्थ डेज होते हैं और वहीं उसकी ग्रेविटी 1/3 है अर्थ से। अगर हम उसके टेम्परेचर की बात करें तो -62 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर रहता है और वहीं रात में ये टेम्परेचर -125 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके एटमॉस्फेयर में 96% कार्बन डाइऑक्साइड है और 0.1% ऑक्सीजन है। इसका सिंपल मतलब ये निकलता है कि बिना स्पेस सूट के आप मार्स पर एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते हैं। और सबसे बड़ा खतरा है वहाँ की कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर स्टॉर्म्स का, जिसकी वजह से वहाँ पर रहना इम्पॉसिबल है। मार्स का कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, उसकी कोई भी ओजोन लेयर नहीं है, तो रेडिएशन सीधा तुम्हारे डीएनए को डैमेज करेगा। मार्स पर क्योंकि कोई भी ओजोन लेयर नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर स्किन कैंसर के चांसेस अर्थ से 100 गुना ज़्यादा हैं। इतनी सारी दिक्कत होने के बावजूद भी साइंटिस्ट का आखिर प्लान क्या है? क्यों नासा का गोल है ह्यूमंस ऑन मार्स बाय 2030 और एलन मस्क के स्पेसएक्स कह रहा है कि 1 मिलियन पीपल ऑन मार्स बाय 2050। लेकिन कैसे? तो मार्स पर लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए वहाँ पर सबसे पहले हैबिटाट डोम्स बनाए जाएंगे, क्योंकि अर्थ से सीमेंट ले जाना पॉसिबल नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। इसीलिए वहाँ पे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक डोम्स बनाए जाएंगे जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जाएगा ऑक्सीजन में। इनसाइड प्रेशर, टेम्परेचर को कंट्रोल किया जाएगा और यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाएगी। इसके साथ साथ अंडरग्राउंड होम्स को भी बनाया जाएगा ताकि रेडिएशंस को अवॉइड कर सके। लेकिन जिंदा रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिसोर्स है वो है पानी। वो कहते हैं ना कि जल के बिना जीवन नहीं है, तो उसी तरीके से सबसे बड़ा यहाँ सवाल ये उठता है, क्या मार्स पर पानी है? मार्स पर लिक्विड पानी अभी तक नहीं मिला है, लेकिन पोल्स पर आइस कैप्स हैं। ग्राउंड के अंदर सॉल्टी वाटर के ट्रेसेस मिल चुके हैं, जिसकी फ्यूचर प्लानिंग ये है कि इसको आइस माइनिंग और इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू ड्रिंकिंग वाटर और रॉकेट फ्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा। मार्स पर सबसे ज़्यादा बर्फ़ ओलंपस मोन्स के पास मिली है, जो कि एक पहाड़ है या फिर बोल सकते हैं एक वॉल्केनो है जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ज़्यादा बड़ा है। लेकिन मार्स पर खाया क्या जाएगा? ओपन फील्ड फार्मिंग तो पॉसिबल नहीं है मार्स पर, लेकिन साइंटिस्ट ने मार्शियन सॉइल पर ही आलू उगा के पहले देख लिया है, जो कि एक मूवी से इंस्पायर्ड है जिसका नाम है द मार्शियन। लेकिन ये एक रियल एक्सपेरिमेंट भी हुआ है जो एक नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी में किया गया है, जिसमें 10 क्रॉप्स मार्स जैसी सॉइल पर उगा के देखे हैं, जिसमें रेडिश, आलू, पीज और लेटस भी शामिल हैं। घर कैसे बनाए जाएंगे मार्स पर? क्योंकि अर्थ से सीमेंट ले जाना इतना आसान नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है, प्लस कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। तो इसके लिए सॉल्यूशन निकाला गया है कि रेगोलिथ ब्रिक्स का यूज़ किया जाएगा, जिसका मतलब ये है कि मार्स की मिट्टी को 3D प्रिंट करके ये ब्रिक्स बनाई जाएंगी। रेडिएशन से बचने के लिए अंडरग्राउंड बंकर्स भी बनाए जाएंगे और AI पावर्ड रोबोट्स बनाएंगे घर बिना ह्यूमन हेल्प के। इसके लिए नासा ने 2019 में एक चैलेंज भी रखा था, जिसका नाम दिया गया था डिज़ाइन अ 3D प्रिंटेड मार्स हैबिटाट, एक AI बेस्ड रोबोट कंस्ट्रक्शन जिसने बिना ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के एक 3D प्रिंट तैयार किया था। इतने सारे अरेंजमेंट करने के बाद क्या हमारी बॉडी पर मार्स के एटमॉस्फेयर का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? ऐसा नहीं है, उसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मार्स की ग्रेविटी 1/3 है अर्थ की ग्रेविटी से, जिसकी वजह से मसल डिजनरेट होंगे, बोन कमज़ोर पड़ेंगी और प्रेगनेंसी और चाइल्ड डेवलपमेंट में एक्सट्रीमली रिस्क देखा जाएगा। नासा ये सब ऑलरेडी देख चुका है। एस्ट्रोनॉट्स अपना 20% बोन मास खो देते हैं जब वो स्पेस मिशन से वापस लौट के आते हैं। आईसाइट डैमेज और फ्लूइड शिफ्ट देखा जाता है ब्रेन में, जिसकी वजह से परमानेंट चेंजेस देखे जाते हैं।
लेकिन क्या फ्यूचर में मार्स वाले लोग अर्थ वाले लोगों से अलग दिखेंगे? हाँ, ये माना गया है एक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि 100 साल के अंदर जो लोग मार्स पर पैदा होंगे वो ज़्यादा लंबे, पतले और पीली आंखों वाले होंगे। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ऐसा साइंस बोल रही है। मार्स पर पहुंचने के बहुत सारे प्लान बन चुके हैं, लेकिन लौटने का अभी तक कोई भी प्लान नहीं है, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है नासा, एलॉन मस्क और पूरी दुनिया के सामने। मार्स से अर्थ लौटना इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत सारे फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी, जिसके लिए डिज़ाइन किया गया है स्पेस एक्स स्टारशिप, जो कि डिज़ाइन किया गया है 2 वे मिशन के लिए, जिसमें फ्यूल की भी ज़रूरत पड़ेगी, जो कि फ्यूल बनाया जाएगा मार्स पर ही वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के थ्रू। नासा का करंट मिशन ये है कि कैसे भी ह्यूमन को 2030 तक मार्स पर भेजा जाए, लेकिन वापस लाने का प्लान अभी भी अनसर्टेन है। क्या मार्स ही हमारा फ्यूचर है? अगर हम अर्थ के फ्यूचर की बात करें तो यहाँ पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, पॉपुलेशन ब्लास्ट हो रहा है, रिसोर्सेज ख़त्म हो रहे हैं। एलॉन मस्क का कहना है कि सिंगल प्लैनेट स्पीशीज़ इज़ डूम टू एक्सटिंक्शन, मार्स इज़ आवर प्लान बी। इसका मतलब ये है कि एक प्लैनेट की स्पीशीज़ जो है वो एक्सटेंड होती जा रही हैं और मार्स हमारा प्लान भी है। लेकिन मार्स पर जीना पॉसिबल है पर कंफर्टेबल नहीं, और सिर्फ रिच लोगों का फ्यूचर बनेगा क्या मार्स पर पहुंचना? आखिर में सवाल ये है कि मार्स पर जाने का सपना सबका होगा या फिर सिर्फ अमीर लोगों का? मार्स हमारे सोलर सिस्टम का चौथा ग्रह है। इसका लाल रंग, ठंडा और सूखा माहौल इसे एक रहस्य बना देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस लाल प्लैनेट के सरफेस के अंदर और इसके ऊपर काफ़ी सारे मिनरल्स मौजूद हैं? तो आइए इन मिनरल्स को एक एक करके समझते हैं। पहला है आयरन ऑक्साइड मिनरल। जैसे कि हेमेटाइट और मैग्नेटाइट होते हैं, यही मार्स को उसका लाल रंग देते हैं। इनका होना दिखाता है कि कभी मार्स पर पानी था। दूसरा है सिलिकेट मिनरल्स। ये मिनरल्स वॉल्केनिक रॉक्स में मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि मार्स पर कभी ज्वालामुखी गतिविधियाँ भी हुई होंगी। तीसरा है क्ले मिनरल्स। ये तब बनते हैं जब रॉक्स पानी के कांटेक्ट में आते हैं। इसका मतलब है मार्स पर कभी लिक्विड वाटर था और शायद लाइफ भी। आते हैं सल्फेट मिनरल्स। ये एसिड वाटर से बनते हैं और ये दिखाते हैं कि मार्स के एनवायरनमेंट कभी एसिडिक रहा होगा। कार्बोनेट मिनरल्स भी वहाँ पे पाए गए हैं। इनका होना ये सजेस्ट करता है कि मार्स के एटमॉस्फेयर में कभी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा था, जो लाइफ के लिए ज़रूरी होता है। यहाँ पर फॉस्फेट मिनरल्स भी मिले हैं। ये मिनरल्स लाइफ के डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकी प्रेजेंस ने साइंटिस्ट को ये सोचने पर मजबूर किया है कि मार्स पर कभी प्रिमिटिव लाइफ हो सकती थी। मार्स पर जीना पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपना सब कुछ बदलना पड़ेगा, अपना बॉडी, माइंड और एक्सपेक्टेशंस तक। तो शेयर करो इस वीडियो को ताकि सब लोग जानें कि मार्स पर जाना आसान नहीं पर मुमकिन है। और क्या आप सबको फ्री ऑफ कॉस्ट मार्स पर जाने का मौका मिलेगा? तो क्या आप सब जाएंगे? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सीकिंग फैक्ट्स।